श्रीगणेशाय नमः। श्रीविश्वनाथः शरणं। श्रीभगवते रामचंद्राय नमः। संवत 2078 हिंदू पंचांग वर्षफल। आपको बता दें कि पंचांग का जो वर्षफल है, इसका श्रवण करने से या पढ़ने से गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त होता है और पूरा वर्ष जो साल है, नया साल है, हिंदू साल है, जो अपने चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, वह पूरे साल भर के लिए शुभ फल प्रदायक हो जाता है। तो बहुत आवश्यक होता है श्रावण चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नवरात्र आरंभ होता है और उस दिन पंचांग का जो फल होता है उसका श्रवण करना चाहिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ओम सजयति सिंदूरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिव तमसां रात्रिनाशयतीं विघ्नानां विनायकं प्रणम्यादौ देवीं वाग्देवतां गुरुं संवत्सरफलं वक्ष्ये जगतां हितकाम्यया अचिन्त्या व्यक्तरूपायं निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारा मूर्तये ब्रह्मणे नमः। तिथि वार नक्षत्र योग व करण ये पंचांग के 5 अंग होते हैं। इनके फल के श्रवण मात्र से मनुष्य को गंगा स्नान का लाभ प्राप्त होता है। नवीन संवत्सर के आगमन काल में प्रति ग्रहों में ध्वजारोपण कर ब्राह्मणों के साथ पूजन आदि मंगल कार्यों का आयोजन करना चाहिए। देवता, गुरु, स्त्री व बालक को वस्त्रालंकार आदि से पूजन कर पूजित देवज्ञ द्वारा पंचांग फल श्रवण करना चाहिए। तिथि फल श्रवण से राज्य, अचल मंत्री फल श्रवण से कौशल, धान्य से स्थिर लक्ष्मी, मेघेश से सरसवाणी, रसेश से धर्म बुद्धि तथा दीर्घायु एवं सस्येश के फल श्रवण से विमल बुद्धि एवं शुभ फल की प्राप्ति होती है। वर्ष के प्रथम दिन नीम के कोमल पत्रों को पुष्प के साथ चूर्ण बनावें तथा उस चूर्ण को काली मिर्च, नमक, हींग, जीरा एवं अजवाइन मिश्रित कर रोग शांत्यार्थम भक्षण करें, यानी खाएं। पुराण पुरुष ब्रह्म जी की ब्रह्ममान से परमायु 100 वर्ष है। ब्रह्मादि देवताओं का दिनमान 1000 महायुग का एक ब्रह्मा दिन तथा ब्रह्मा दिन मान से 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की पूर्णायु होती है। 1000 ब्रह्मा दिन की एक विष्णु घटी तथा 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख विष्णु दिन का रुद्र की आधी कला तथा 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 1 अरब रुद्र दिन का एक ब्रह्माक्षर होता है। प्रसंगानुसार चतुर्युग व्यवस्था। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी प्रथम प्रहर श्रवण नक्षत्र एवं वृद्धि योग में कृतयुग की उत्पत्ति हुई। संध्यांश सहित कृतयुग का मान 17,28,000 सौर वर्ष है। इस युग में भगवान के मत्स्य कूर्म वाराह एवं नरसिंह अवतार हुए हैं। पाप 0% तथा पुण्य 20% था। इस युग में हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, बलि, बाणासुर आदि धर्मिष्ठ एवं राजा थे। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया में चंद्रवार रोहिणी नक्षत्र द्वितीय प्रहर एवं शोभन योग में त्रेता युग का प्रारंभ हुआ। संध्या एवं संध्यांश सहित मान 12,96,000। इस वर्ष में वामन, परशुराम, राम,
3 अवतार हुए थे। पाप 5%, पुण्य 15% था। इस युग में विश्वामित्र, भगीरथ, दिलीप, मकरध्वज, दशरथ, राम, लवकुश इत्यादि राजा हुए। माघ कृष्ण अमावस्या शुक्रवार तृतीय प्रहर धनिष्ठा नक्षत्र एवं वरीयान योग में द्वापर युग आरंभ हुआ। संध्या एवं संध्यांश सहित मान 8,64,000। इस युग में कृष्ण बुद्ध ये 2 अवतार हुए। पाप 10%, पुण्य भी 10% था। अंग, पांडु, युधिष्ठिर, परीक्षित आदि धर्मनिष्ठ राजा हुए थे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी रविवार कृत्तिका नक्षत्र एवं व्यतिपात योग में कलयुग का प्रारंभ हुआ। संध्या एवं संध्यांश सहित मान 4,32,000। कलयुग का जो पाप पुण्य का मापदंड है, पाप 15% और पुण्य 5%, यानी कि 4 पैर में 1%, मतलब 1 पैर बराबर। इस युग में वर्ण व्यवस्था नहीं रहेगी, बीजहीन भूमि होगी। कलयुग का स्वरूप पिशाच बदन, क्रूर, कलह प्रिय, वाम हस्त में लिंग एवं दाएं हस्त में जिह्वा पकड़कर नृत्य करता है, यानी नाचता हुआ उसका स्वरूप है। कलयुग में गंगा की स्थिति, कलयुग के अंत में पृथ्वी गंगा विहीन हो जाएगी तथा विष्णु भी पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे। भागीरथ के प्रति गंगा का वचन, जब तक गुरु, आकाश देवता एवं लक्ष्मी की पृथ्वी पर पूजा होगी, समुद्र में बड़वानल रहेगा, तब तक मैं तुम्हारे चले मार्गों में पृथ्वी पर रहूँगी। ऊपर स्थितियाँ कलयुगांत में उत्पन्न होंगी, समग्र कलयुग में नहीं। मतलब कलयुग का जब अंत आएगा तब इस तरह की स्थिति बन जाएगी। कलयुग का महात्म्य धर्म से विरक्त तप होगा, सत्य भी चला जाएगा। पृथ्वी अल्प फलादि उत्पन्न करेगी, मनुष्य कपटी हृदय तथा मूर्ख होंगे। राजा प्रजा के रक्षक नहीं अपितु धन लोलुप होंगे। पुत्र पिता से वैर करेगा तथा दुर्जन सज्जनों को कष्ट देंगे। 84 लाख योनियों की व्यवस्था, जल में 5 लाख, पृथ्वी पर निवास करने वाले 20 लाख, 11 लाख कीड़े, 10 लाख पक्षियाँ, 30 लाख पशु तथा 4 लाख मानव योनियाँ हैं। कलयुग में मनुष्य तथा गज की आयु, गज मतलब हाथी, की आयु वर्ष 120 दिन। महल, तालाब, कुआं, नगर, वृक्ष, काक, सिंहों की आयु 1000 वर्ष। घर तथा ग्रामों की आयु 5000 वर्ष। पिंगलों की 150 वर्ष। कक्ष मतलब कछुआ व मकर, इनकी 150 वर्ष। व्याघ्र की 64 वर्ष। सूकर यानी सुअर की 10 वर्ष। गायों की 25 वर्ष की आयु होगी। मृग, हिरण आदि की 24 वर्ष। अश्व मतलब होता है घोड़ा, घोड़ा की 32 वर्ष की आयु रहेगी कलयुग में। भल्लूक, वानर, मंडूक मतलब बंदरा आदि की 30 वर्ष की आयु। गर्दभ एवं ऊँटों की आयु 25 वर्ष। पक्षियों की 20 वर्ष। मार्जार, श्रृंगाल वर्ष 12 वर्ष। कुक्कुट यानी कुक्कुट को कुत्ता भी कहा जाता है, इनकी 8 वर्ष की आयु। मूसक, मूसक यानी चूहा, चूहा की 4 वर्ष तक पूर्ण आयु होती है। चींटियों की 1 वर्ष तक। मक्षिक 31 दिन, मतलब मक्खी मच्छर वगैरह की 31 दिन की पूर्ण आयु होती है। कलयुग में 6 शक तथा स्थापकों के 100 वर्ष नाम। कलयुगारंभ के पूर्व इंद्रप्रस्थ से युधिष्ठिर का 3044, इसके बाद उज्जैन में विक्रमादित्य का 135, नर्मदा के दक्षिण में शालिवाहन का 18,000, भविष्य में विजय अभिनंदन 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000, नागार्जुन 40,000। इसके बाद 821 शेष कलयुग रहने पर, यानी 821 वर्ष
कलयुग के शेष रहने पर संभल क्षेत्र के गौण ब्राह्मण के ग्रह यानी घर में कल की अवतार होगा भगवान विष्णु का। पृथ्वी पर क्षार सिंधु के उत्तर में जम्बूद्वीप, दक्षिण में शाक, सालमल, कुश, क्रौंचा, गोमेद, पुष्कर सप्तद्वीप हैं। जम्बूद्वीप में भारतवर्ष, हरिवर्ष, भद्राश्व, केतुमाल, रम्यक, हिरण्यवर्ष, कुरुवर्ष, कुशकिन्नर एवं इलावृत वर्ष से आवृत है। समग्र पृथ्वी लवण, क्षीर, दधि, घृत, इक्षुरस, मद्य एवं स्वादु जल रूप सप्त समुद्र से घिरी हुई है। इस भूमि के अंतःपट में तल, अतल, सुतल, वितल, तलातल, रसातल एवं पाताल ये 7 विभाग हैं। संप्रति ब्रह्मा की आधी आयु समाप्त हो चुकी है। उत्तरार्ध में प्रथम वर्ष, प्रथम दिन एवं सूर्योदय से 13 घटी 42 पल व्यतीत हो चुके हैं। इसी क्रम में वर्तमान सहस्त्रवर्षात्मक कल्प के स्वायंभुव एवं स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रेवत एवं चाक्षुष ये 6 मनु तथा वर्तमान वैवस्वत मनु के 27 महायुग तथा 28वें महायुग के कृत, त्रेता तथा द्वापर नामक 3 पाद व्यतीत होकर वर्तमान कलयुग चल रहा है। कल्प के आरंभ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब 95 करोड़ 58 लाख 85,122 वर्ष कलयुगादि से 5122 महाराजाधिराज विक्रमादित्य से शासनारूढ़ काल से 2078 तथा सकारंभ से 1943 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। इस वर्ष के प्रारंभ में आनंद नामक संवत्सर रहेगा। सौर मास 1-1-6-14, भोग्य मास 10, 28, 53, 46। और अब हम आपको बताएंगे इस संवत्सर का फल क्या होगा। संवत्सर आनंद का फल, फसलों की हानि होगी, अन्न, घी, तेल महंगे होंगे। अग्रिम संवत्सर राक्षस नाम का संवत्सर आएगा इस आनंद संवत्सर के बाद। उसमें क्या फल होगा तो फसलों की हानि होगी, रोग व महंगाई से कष्ट, भय का वातावरण, पीड़ा तथा जनहानि होगी। राजा भौम फल, इस वर्ष के राजा भौम है यानी कि मंगल। अल्प वर्षा होगी इस वर्ष में। वायु वेग का प्रकोप होगा। वायु दुर्घटना, अग्नि भय, विषैलो जीवों का भय मतलब विषैले जीवों का भय, आंतक व दस्युओं का प्रकोप होगा। पर पशुधन की हानि, रक्तपात, शासक कर्तव्यों के प्रति उदासीन होंगे। और इस वर्ष के मंत्री हैं मंगल। मंगल का क्या फल होता है इस वर्ष में हम आपको बताएं। संवत 2078 में तो मंत्री मंगल के होने से चोरों तस्करों से कष्ट रहेगा, देश को अशांति का वातावरण रहेगा। सस्येश यानी होता है सेनापति कृषि उपज शुक्र हैं इस वर्ष के। शुक्र के सेनापति होने से गेहूं, चावल, ईख, जड़ी बूटियों आदि का पैदावार तथा वर्षा अच्छी होगी। फूलों की पैदावार में वृद्धि होगी। रसेश रस पदार्थ, रवि फल, इस वर्ष के रसेश जो रस होते हैं उनके स्वामी रवि यानी कि सूर्य हैं। इनका फल क्या होगा तो भौतिक सुखों में कमी, वर्षा में कमी, शासक जनता के प्रति उदासीन होंगे तथा विलासिता पर अपव्यय होगा। नीरशेष खनिज व धातु पदार्थ के स्वामी हैं शुक्र इस वर्ष के नीरशेष हैं। तो मतलब जैसे सोना चांदी वगैरह होता है ये नीरशेष होते हैं, मतलब इनमें रस नहीं होता है लेकिन धातु पदार्थ होते हैं, खनिज होते हैं। इनके स्वामी शुक्र हैं। तो इस वर्ष शुक्र के
निर्शेष होने से क्या फल होगा? सोना, मोती, शंख, वस्त्र आदि का बाजार, सुगंधित पदार्थ, श्रृंगार के उत्पाद महंगे होंगे। मेघेश वर्षा विचार। इस वर्ष मेघेश भौम है, भौमिक यानी कि मंगल। मेघेश मतलब जो वर्षा वगैरह करवाते हैं, मेघ होते हैं, उनके स्वामी मंगल हैं। संवत 2078, ये जो अपने 2021-2022 का वर्ष प्रारंभ हुआ है, तो इसमें भौम के मेघेश होने से क्या फल होगा? तो आपको बता दें, वर्षा कहीं वर्षा तो कहीं सूखे की स्थिति होगी। नीति सम्मत व्यवहार में कमी तथा अव्यवस्था होगी। धान्येश खाद्य पदार्थ के स्वामी गुरु हैं इस वर्ष में, तो गुरु का क्या फल होगा? सुभिक्ष व स्थिरता बनी रहेगी। वर्ष के उत्तरार्ध में महंगाई रहेगी। और दुर्गेश यानी सुरक्षा देने वाले कौन हैं? तो इस वर्ष में भौम यानी कि मंगल दुर्गेश हैं। तो इनका फल क्या होगा? शासकीय भय होगा, कार्यों में निष्फलता होगी, जनता को कष्ट होगा। धनेश वित्त शुक्र फल, धनी वर्ग के लोगों की धन की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यापारी वर्ग के मध्यम सुख और शासक जन कल्याणकारी कार्य करेंगे। फलेश, इस वर्ष में फलेश कौन है? तो आपको बता दें, फल शासक उद्यान, इस वर्ष के फलेश सोम यानी कि चंद्र हैं। तो इनका फल क्या होगा? पेड़ पौधों पर फूल की अच्छी पैदावार होगी, जनता में सुख व शांति होगी। रोहिणी निवास समुद्र फल, महावृष्टि, संवत्सर निवास माली के घर पर, जो संवत्सर का निवास है माली के घर का है। इनका फल क्या होगा? वस्तुओं में सस्ती होगी। समयवाहन नौका फल, समयवाहन नौका फल, जनता में भ्रम, पशुओं को पीड़ा तथा धरती पर फलों की हानि होगी। नव मेघा नाम के मध्य आवर्त नामक मेघ फल, अल्प वर्षा यानी कि कम बरसात होगी। द्वादश मेघ के मध्य सुबुद्धि नामक मेघ फल, बुद्धिदायक वर्षा, अच्छी काष्ठ के मूल्य यानी लकड़ी के मूल्य व उत्पादन में वृद्धि होगी यानी कि महंगाई होगी। वृष्टि प्रमाणक 80 पर्वत, मतलब जो बरसात होगी वो कितनी कहाँ पे होगी? तो 80% पर्वतों पर गिरेगा, ठीक है। 40% समुद्र में ही चला जाएगा, मतलब समुद्र में ही गिरेगा। 25% भूमि पर गिरेगा। 15% जो रहेगा आर्द्रा प्रवेश, ज्येष्ठ शुक्ल तिथि त्रयोदशी, फल अतिवृष्टि। भौमवार फल मृत्युकारक, अनुराधा नक्षत्र फल संतोषप्रद, साध्य योग फल शुभ, मध्याह्न वेला फल, फलों का उत्पादन सामान्य। अब आपको बता दें हम संवत्सर शक द्वारा सुभिक्षादि विचार। प्रभवादि द्विगुण मित्यादि के अनुसार शेष 2 षष्ठी त्रिघ्न संवत्सर इत्यादि अनुसारेण शेष 2 फल सुभिक्ष, विघ्न संवत्सर इत्यादि अनुसारेण शेष फल सुभिक्ष, शक से शेष फल दुर्भिक्ष, सर्व संक्रांति मुहूर्तों का योग तथा चंद्र दर्शन। अतः इस वर्ष षष्ठी कारक है, अष्टोत्तरी आएगा। व्यति 96 व्यय योग 108, अतः बिंध से दक्षिण निवासियों को सुख होंगे। विंशोत्तरी आएगा 99 व्यय योग 84, अतः बिंध है यानी बिंध पर्वत से, विंध्याचल से उत्तर निवासियों को कष्ट होंगे। इस वर्ष सोमवती अमावस्या नहीं होगी कोई भी, सोमवती अमावस्या नहीं, भौमवती अमावस्या 3 होंगी। शुभ वार युक्त अमावस्या 5 होंगी। शुभ वार यानी कि होता है गुरुवार, शुक्रवार, बुधवार आदि में 5 होंगी। और वर्ष विश्वा 18, इस वर्ष सुभिक्ष कारक योग है। वर्षारंभ में 5, वर्ष के आरंभ में 5 शेर समान, पश्चात सामान्य ह्रास वृद्धि होगी।
अरिष्ट ग्रहण तो ग्रहण का फल। चलिए ठीक है, अब इतने पे छोड़ते हैं। हाँ, तो प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल काशी बनारस RKG में। मैं पंडित राजेंद्र शास्त्री, काशी बनारस से। आपको बता दें कि जो वर्ष का फल होता है, पंचांग का फल होता है, इसे श्रवण करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हम हिंदुओं के लिए विशेष होता है और सबको बड़े धूमधाम से वर्ष के शुभारंभ में पंचांग का वर्ष फल श्रवण करना चाहिए। इंग्लिश वाले जो महीने आते हैं, जनवरी वगैरह आते हैं, तो उनको तो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं लोग। 15 दिन 1 महीने पहले से ही इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन जब बात आती है हम हिंदुओं के नए वर्ष की, तो आजकल प्रचलन से बहुत कम मात्रा में ही लोग जानते हैं। लेकिन ये बड़ा ही सोचनीय विषय है। हम सब हिंदू भाइयों को और सभी को, देशवासियों को इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना चाहिए और संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि संस्कृति से ही संस्कार हैं और हम आप संस्कारी होंगे तो देश आगे बढ़ेगा। इसी मंगल कामना के साथ हम बाबा विश्वनाथ से मंगल कामना करते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप सभी को नए वर्ष की संवत 2078 की एवं नवरात्रि आरंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।